रामरती की इकलौती बेटी थी काजल, जिसका विवाह उसने राजेश से बड़ी धूमधाम से करवाया। राजेश की एक बड़ी भाभी थी निधि। काजल राजेश से शादी करके उसके घर जाती है। निधि और काजल की बहुत बनती थी, दोनों साथ में ही घर का सारा काम करती थी। जेठानी जी, आज शाम के खाने में क्या बनाना है? काजल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मुझे जेठानी मत बोला करो, तुम मुझे दीदी बोला करो, मुझे जेठानी सुनना पसंद नहीं। ठीक है दीदी। अच्छा ये बताओ मैं खाने में क्या बनाऊं? मैं सोच रही हूँ आज पालक की सब्जी बना लूं। हाँ ठीक है, बना लो। दीदी आप यहाँ कैसे? कुछ काम था? अरे नहीं, मैंने सोचा कढ़ी बना देती हूँ, देवर जी को कढ़ी बहुत पसंद है। दीदी आप मुझे बोल दी होती तो मैं पालक की सब्जी नहीं बनाती, मुझे पता नहीं था कि राजेश जी को कढ़ी पसंद है। अरे कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। शाम को जब सब खाना खा रहे होते हैं, अरे भाभी ये कढ़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, तुम्हारे हाथों का तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ देवर जी, मुझे पता है आपको कढ़ी पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए कढ़ी बनाई है। सुनो जी, मैंने भी पालक की सब्जी बनाई है, जरा ये भी खाकर देखो। अरे नहीं काजल, मैं भाभी के हाथों की कढ़ी छोड़कर पालक की सब्जी नहीं खा सकता, इतना कॉम्प्रोमाइज मुझसे नहीं होगा। काजल थोड़ा दुखी हो जाती है। उसी रात काजल की माँ का फोन आता है। अरे कैसी है मेरी लाडो रानी? मैं ठीक हूँ माँ। लग तो नहीं रहा जेठानी से कोई अनबन हुई है क्या? अरे नहीं माँ, दीदी तो बहुत अच्छी हैं, वो तो मुझ पर जान छिड़कती हैं, हम दोनों के बीच में बहनों जैसा प्यार है। काजल के मुंह से निधि की वाहवाही सुनकर रामरती अपना खुराफात दिमाग चलाती है। ना जाने इस निधि ने मेरी भोली भाली बच्ची पे कौन सा जादू कर दिया है, मुझे काजल को अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। माँ कहाँ खो गई? अरे बेटा, ये तेरी जेठानी बहुत चालाक है, तुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रही है। तू ये बता क्या हुआ है? काजल अपनी माँ को सारी बातें बताती है। रामरती अपनी बेटी को मिर्च मसाले के साथ समझाती है। अरे बेटी तू बहुत भोली है, मैं तुझे बता रही हूँ, ये तेरी जेठानी और तेरे पति के बीच में कुछ अलग खिचड़ी पक रही है, ये तेरे पति को फंसा लेगी। माँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फोन रखती हूँ, बाय। काजल फोन काट देती है, पर उसके मन में अपनी माँ की बातें चलती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भाभी, ओ भाभी कहाँ हो, जल्दी आओ। जी देवर जी बोलिए, क्या हुआ? अरे भाभी ये टाई जल्दी बांध दो, मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है। लाओ दो, मैं बांध देती हूँ, थोड़ा नीचे झुको जभी तो बांधूंगी। भाभी मैं तो जीवन भर झुकना चाहता था, पर भाई ने बीच में आकर मेरा नंबर काट दिया। हटो देवर जी, मजाक करना तो कोई आपसे सीखे। काजल अपने पति को जेठानी के इतना करीब देख सोचने लगती है, माँ शायद बिल्कुल ठीक बोल रही थी, जेठानी जी को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही देवर जी के इतना करीब जाते हुए। टाई बांधना तो बस बहाना है। गुस्से में काजल अपने रूम में आ जाती है और अपनी माँ को फोन मिलाती है। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुझे ही याद कर रही थी मैं, बड़ी लंबी उम्र है तेरी, बोल क्या हुआ? अरे माँ क्या बताऊँ मैं आपको, आप सही बोल रही थी, मेरी जेठानी तो मेरे पति के पीछे हाथ धो के पड़ गई है, उनके पास जाने के लिए बस बहाने ढूंढती रहती है। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तेरी जेठानी और तेरे पति के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी, और तो और बोल रही थी हम दोनों के बीच में बहनों जैसा प्यार है। अरे कैसा बहनों जैसा प्यार? तेरे पति पे डोरे डाल रही है तेरी जेठानी। अरे माँ मैं पहले इतनी परेशान हूँ जेठानी की हरकतों से, आप मुझे और सुनाओ मत। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है, तू अपनी इस बेशरम जेठानी को ताने मारना शुरू कर, वरना ये तेरे पति पर लटके झटके दिखाकर पटा लेगी और तू बस हाथ मलती रह जाएगी। अपनी माँ की बातों में आकर काजल निधि से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। लगता है आज मेरी प्यारी देवरानी जी देवर जी के लिए कुछ स्पेशल बना रही हैं। अरे देखो ना दीदी, मैं चाहकर भी कितना स्वादिष्ट खाना बना लूं, लेकिन मेरे प्यारे पति तो आपके हाथों का खाने का स्वाद भूलते ही नहीं हैं। वैसे जेठानी जी, आप दोनों के बीच में कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? निधि काजल के मुंह से ऐसी बात सुन हैरान हो जाती है। काजल ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम हम पर इतना घटिया दोष कैसे लगा सकती हो? कम से कम हम दोनों के बीच के उम्र फासले का तो लिहाज करती। जेठानी जी आजकल तो अपने से बड़े से प्यार करने का रिवाज चल रहा है, तो आपके लिए ये कौन सी बड़ी बात है? निधि काजल को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर काजल के कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। भाभी देखो मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी साड़ियाँ लेकर आया हूँ।
लेकिन देवर जी इन सब की क्या जरूरत थी? अरे रख लो जेठानी जी, वरना आपके प्यारे देवर का दिल टूट जाएगा। काजल, ये कैसे बातें कर रही हो तुम? जेठ जी, कैसे पति हैं आप? आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी मेरे पति से नाजायज संबंध बनाए बैठी है और आपको खबर तक नहीं है। काजल, ये तुम कैसी घटिया बात कर रही हो? घटिया काम तो तुम दोनों कर रहे हो। देवर भाभी के रिश्ते को मजाक बना रखा है तुमने। आज मैंने सच बोल दिया तो तुम दोनों को चुभन हो रही है। बस करो काजल, जैसा तुम सोच रही हो हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ही बता दो जेठानी जी, कौन सा देवर अपने भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आता है और बीवी के आगे भाभी की वाहवाही करता है? मैंने तो आपको अपनी बड़ी बहन समझा था, लेकिन आप तो मेरी सौतन बनने पर आ गई। निधि काजल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दौड़ी दौड़ी किचन में जाती है और खुद को आग लगाने की कोशिश करती है। बस करो जेठानी जी, और कितना ड्रामा करोगी? गुस्से में आकर राजेश काजल को थप्पड़ लगा देता है। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बातें बोलते हुए? जब मैं छोटा था जब भी मेरे सर से माँ का साया हट गया और तब से भाभी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपनी इच्छाओं को मारकर मेरी इच्छा पूरी करी, और आज जब मैं इस काबिल बन गया हूँ तो मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। तुम जैसी सोच वाली औरत से मैं कोई रिश्ते नहीं रख सकता। चली जाओ यहाँ से। अपने पति और जेठानी के बीच के रिश्ता जानकर काजल का सर शर्म से झुक जाता है और वह अपने पति और जेठानी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं अपनी माँ की बातों में आकर आप पर और इन पर शक किया। मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं काजल, तुमने अपनी माँ की बातों में आकर ये सब किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरे देवर जी बस तुम्हारे हैं। इसके बाद से काजल ने अपनी माँ से सलाह मशवरा लेना बंद कर देती है और अपनी जेठानी के साथ घुल मिल के रहने लगती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।